ज़हरा का शौहर कदीर अचानक से अपने ससुराल से लापता। कदीर का फोन भी पुलिस के कब्जे में। ज़हरा कत्ल केस में नया चौंका देने वाला मोड़ सामने आ गया। ज़हरा का लापता मोबाइल भी मिल गया। इसमें क्या निकला, ये तो आज की तफसीलात में हम आपको बताएंगे। कदीर जो है वो अपने ससुराल से गायब हो चुका है। आखिरकार इसकी क्या वजह है कि कदीर को अपने ससुराल से गायब होना पड़ा। कदीर से पहले भी सवाल किया गया कि कदीर अपने खून को माफ कर देगा या नहीं, लेकिन कदीर को ये कहना चाहिए था कि नहीं, मैं अपनी वालिदा को या अपनी माँ को, जो अपनी बहन को, वो माफ नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरा घर उजाड़ा है, मेरी बीवी को कत्ल किया है, मेरे बच्चे को कत्ल किया है और मेरे एक बच्चे को जो है वो मस्कीन किया। लेकिन कदीर का उस वक्त ये जवाब था मीडिया पर। कदीर ने कहा कि मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता, इस बारे में ना मेरा कुछ कहना नामुनासिब होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कदीर वाकई ही अपने खून को माफ़ कर देगा? और जहां तक हमें तफसीलात मिलती जा रही हैं वो यही है कि कदीर ने अपनी माँ को माफ़ करने का फ़ैसला कर लिया है। कदीर ने ये भी कहा है कि मैं इनको जो है वो शायद माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन कदीर को ये कहना चाहिए था कि मैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊँगा क्योंकि इन्होंने मेरी बीवी को कत्ल किया है। मुझे इनका साथ नहीं देना चाहिए और मुझे इनको सज़ा दिलवानी चाहिए। लेकिन कदीर ने ऐसा कोई भी अमल जो है वो हमारे सामने नहीं रखा। कदीर जो है वो सऊदीया में काम किया करता था और कदीर की बीवी 1 महीना पहले ही सऊदीया अरब से पाकिस्तान सियालकोट वापस आई थी और अपनी ससुराल में वो कत्ल हो गई। कदीर से भी इस बारे में तफ्तीश का जो है वो इजहार किया जा रहा है क्योंकि कदीर भी जो है वो शक के दायरे में पुलिस की कस्टडी में दर्ज किया गया है। कदीर को जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रोज़ जाना पड़ता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपनी वालिदा से भी होती है। कदीर के जो ससुर हैं वो कदीर पर बेहद एतबार करते थे, लेकिन कदीर ने इस तरह गायब होकर उनके एतबार को नुकसान पहुँचाया है। कदीर के जो ससुर शबीर अहमद हैं, उन्होंने इस बात का कहा था कि मुझे पूरा यकीन था, मैं कदीर पे शक इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मुझे लगता था कि कदीर मेरी बेटी के साथ सिंसियर है, लॉयल है और वफादार है। कदीर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कदीर ने अपना ससुराल छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और लोगों के नज़रों में आ चुका है कि कदीर ने अपना ससुराल क्यों छोड़ा। कदीर की वालिदा और बहन तो जेल में है, बीवी जो है वो मर चुकी है, लेकिन कदीर अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल गुजरावाला से फरार है। पुलिस ने कदीर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कदीर से कुछ इस तरह के सवालात किए जो आज हम आपको बताएंगे। कदीर के से सवाल किए गए कि कदीर और ज़हरा का रिश्ता कितना मजबूत था। क्या ज़हरा का वाकई ही किसी के साथ कोई इस तरह का ताल्लुक़ था जिसकी बात पे ये बात सामने आई है कि सुगरा का ये कहना है कि ज़हरा जो है वो इस टाइम किसी के साथ ताल्लुक़ में थी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक शौहर को अपनी बीवी के बारे में मुकम्मल तफसीलात पता होती हैं अगर कोई बात हो, लेकिन कदीर का ये कहना है कि कत्ल होने से 1 दिन पहले ज़हरा के मोबाइल में से जो डाटा मिला है पुलिस के मुताबिक वो ये है कि कदीर को एक वीडियो 1 दिन पहले सेंड की गई थी जो कि ज़हरा और उसके बेटे की थी और एक रात कत्ल होने से पहले ज़हरा ने अपने शौहर को वीडियो कॉल की और कॉल के बारे में पुलिस ने कदीर से इन्वेस्टिगेशन की तो कदीर ने बताया कि हमारी रैंडम बातें थी कि आज तुमने क्या किया, दिन कैसा गुजरा, कहाँ गई, मेरा बेटा कैसा है, आगे तुमने अपनी तबीयत का क्या बताओ, और इस तरह की रैंडम बातें हुई। लेकिन अब जो है ज़हरा का मोबाइल मिल चुका है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें डाटा निकलेगा और बताया जाता है पुलिस के मुताबिक, एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ के मुताबिक ये बताया जाता है कि ज़हरा के सर की खोपड़ी जो है वो छत से मिली है और वो इसलिए मिली है कि सुगरा काला जादू सीख रही थी और काले जादू का इल्म रखती थी। तो किसी ने कहा था कि काले जादू को मजबूत बनाने के लिए उसे इंसानी खोपड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। जादू को मजबूत करने के लिए सुगरा ने सेम ऐसा ही किया, अपनी बहू ज़हरा की खोपड़ी को छत पर रखा और उस खोपड़ी के ज़रिए जो है वो वहाँ पे काले जादू का इल्म करना चाहती, जिसके लिए बताया गया था कि इसे खोपड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोग कहते हैं ना आला कत्ल, वो आला कत्ल जो है वो ना हो कोई छुरी थी, ना कोई चाकू, ना कोई इस तरह की चीज़ थी, वो बल्कि एक तकिया था। तकिए के ज़रिए जो है वो ज़हरा को पहले मारा गया, उसका सांस बंद किया गया, फिर जो छुरी चाकू वगैरह लाए गए थे सियालकोट से उससे उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और उसको बोरी में डाल के फेंका गया। ज़हरा का मोबाइल जो कि लापता था वो कहाँ से मिलता है जी? वो ज़हरा के टुकड़ों के पास से टुकड़ों वाली थैली से मिलता है, जिसमें से अब जिसको फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया और उसमें से डाटा जो है वो निकलवाया जाएगा। शौहर को जो है वो उसकी शेयर लिस्ट के मुताबिक, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के मुताबिक ये भी बात पता चलेगी कि ज़हरा के अपने शौहर से क्या बातें हुई और ज़हरा इस बारे में कितना इल्म रखती थी। असल केस जो है वो किस तरफ जाएगा, गुत्थी जो है वो सुलझेगी या नहीं, इसके लिए देखते रहिए 94 न्यूज़। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।